सभी दोस्तों को आरएम शर्मा का नमस्कार। हमारे GWA के प्लेटफॉर्म पर इस संध्याकालीन सत्र में जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस सेशन को बहुत ही कह सकते हैं मीनिंगफुल बनाने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित अगर जितने भी लोग हैं वो सभी 2 मिनट की अपना एफर्ट और लगाएंगे हमारे साथ कि वो जो भी जिस लिंक के थ्रू यहाँ पर एंट्री ली है आप सभी लोगों ने, इस लिंक को आप 5-5 लोगों तक और पहुंचा देंगे। इतना सा एफर्ट आपका चाहिए कि आज की जो सेशन की जो लिंक है नए 5 लोगों तक पहुंचानी है। और आज हम इस सेशन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपकी टीम बहुत कुछ सीखने वाली है, हम सभी मिलकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आपके 2 मिनट का एफर्ट बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है, जिससे आपका, हमारे हिंदुस्तान के समाज का, हिंदुस्तान के लोगों का, उनके जीवन में परिवर्तन ही हमारा सपना है। ये कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारा हिंदुस्तान दोस्तों इसी, जब सारे जहां से अच्छा रहेगा, जब हमारे लोग खुशी खुशी रहने लगेंगे, जब हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न स्तर से मध्यम स्तर में और मध्यम स्तर से उच्चतम स्तर में पहुंच जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि यस, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ओके, तो अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए क्या हम 2 मिनट का एफर्ट लगा सकते हैं? ये बिना सोचे हुए कि वो किस टीम का व्यक्ति है, किसको बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट नहीं होगा। अगर हम इसका आंकलन न लगाएं और हम अपना काम करें, सिर्फ अपना काम करें, हम अपने एफर्ट डालें, ओके, तो हो सकता है हम अपने हिंदुस्तान को अच्छा बना सकते हैं। और ये सालों साल से ये जो कहावत है, ओके, ये स्लोगन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको बनाने में हमारे एफर्ट, या कह सकते हैं ये हमारी कुर्बानी है। देखिए, लोगों ने देश को आजाद करने के लिए अपनी अपनी कुर्बानियां दी। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, ओके, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने जो कुछ भी खोया। सालों साल हमने कई साल तक लगातार कुर्बानियां दी। वो इस बात के लिए दी कि दोस्तों हमारा देश आजाद हो जाए। और उन कुर्बानियों के आधार पर आज हम स्वतंत्र रूप से हिंदुस्तान में जी रहे हैं। लेकिन मजे की बात है कि हम आजाद होते हुए भी आजाद नहीं। इस बात पे आज कुछ विचार करेंगे 5 मिनट 10 मिनट के करीब, कि हम हिंदुस्तान में आजाद रहने के बाद भी आजाद नहीं। अब ये कहने का हमारा क्या मतलब है? ये कहने का मतलब ये है कि आज कोई व्यक्ति, पुरुष या महिला, घर से बाहर सुबह 8 बजे 9 बजे निकलती है, तो वो रात को 12 बजे, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, IT सेक्टर के लोग तो 2-2 बजे रात को घर में घुसते हैं। वो इसीलिए घुसते हैं कि लोग आजाद नहीं हैं। आजाद किसी लिए नहीं है, क्योंकि वो, उनको आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने के लिए, अपने परिवारों को चलाने के लिए 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, और किसी को ओवर टाइम करके 16-16 घंटे अपने जीवन के लगाने पड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, चंद पैसे कमाने के लिए पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं। चंद पैसे कमाने के लिए, चंद पैसे का मतलब यह है कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही हमारा जीवन चला जाता है, ऐसे कह सकते हैं। अपने भरण पोषण में ही पूरे जिंदगी को हम खपा देते हैं। और जब हमें कुछ समझने का मौका मिलता है, हमें कुछ जीने का मौका मिलता है, तब तक क्या होता है कि हमारा शरीर जो है अपना साथ छोड़ने लगता है। जब हम थोड़े से सहूलियत में आते हैं, जब तक हम अपनी फंडिंग इकट्ठी करते हैं, ओके, जब तक हमारे बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे हमारा सहारा बनते हैं हमारे जीवन का, उस समय तक दोस्तों क्या होता है
कि हम अपने अस्थि पंजर जिसे कहते हैं बॉडी के अंगों को हम खराब कर लेते हैं। किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक बार बार आने लगता है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, किसी को किडनी प्रॉब्लम होती है, किसी को थकान लगती है, किसी को डेंगू होता है, किसी को कोरोना होता है। ये सब क्या है? ये हमारा शरीर थक जाता है, शरीर एलर्जेटिक हो जाता है, शरीर पॉल्यूटेड हो जाता है, शरीर टॉक्सिन से भर जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। चाहे वो शरीर आपका जवान हो, चाहे शरीर आपका वृद्ध हो, एडल्ट हो या जो भी हो। अब इन सबके पीछे की कहानी क्या है? सबके पीछे की कहानी यही है कि हमें रास्ते नहीं मालूम, या कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने जीवन को मजबूरियों से गुजारना पड़ता है, और मजबूरियों में गुजारते गुजारते क्या होता है कि वो हमारी एक हैबिट हो जाती है। वो दोस्तों कहानी आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से सुनी होगी, और आप जिस सेशन में बैठते हैं, जहां किताबें पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप वीडियो देखते हैं, वहां पर एक कहानी सुनी होगी कि एक शेर का बच्चा जब जा रहा था तो भेड़ों के झुंड में जो फंस गया था, और उसी के अंदर वो विलुप्त हो गया, भेड़ों के साथ रहने लगा। ओके, और उसमें क्या हो गया कि सारी चीजें भेड़ जैसी आदतें उनके अंदर डेवलप हो गई, विकसित हो गई, और वो कभी समझता ही नहीं था कि मैं शेर हूं, या मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं एक आजाद जिंदगी जी सकता हूं, एक स्वतंत्र। ओके, भेड़ कभी स्वतंत्र जिंदगी नहीं जीती, लेकिन शेर स्वतंत्र जिंदगी जीता है। एक और कहावत सुनी होगी आपने कि हाथी का बच्चा है, छोटा पैदा हुआ है, उसको एक रस्सी से बांध दिया है, रस्सी के छोटे टुकड़े से, और उस समय जो बच्चा है तो उसको क्या है कि उस रस्सी को, उस जंजीर को तोड़ने की सामर्थ्य नहीं है, और धीरे 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 वो प्रयास करके उसके माइंड के अंदर ये थॉट डेवलप हो जाता है कि यस, ये रस्सी बड़ी मजबूत है और मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। तो उसके क्या कर देता है, वो उसी स्थिति में अपने आप को सबमिट कर देता है। ओके, अपने आप को समर्पित कर देता है, और वही जिंदगी की वास्तविकता मानने लगता है। सेम दोस्तों यहां पर भी यही है कि हम जिस स्थिति में लगातार पिछले 20, 25, 30 साल, 40 साल जो गुजार चुके हैं, उसी को जिंदगी की वास्तविकता मान के बैठ गए। अब इन सारी चीजों के पीछे हमें करना क्या है, हमें सोचना क्या है? हम लोगों ने एटॉमी तो ज्वाइन कर ली साथी, आपको किसी को भाग्य से मिल गई, किसी को प्रयास से मिल गई, किसी को जबरदस्ती करा दी, या जैसे भी करा दी। ओके, अब यहां पर रास्ते लोगों को थोड़ा सा दुर्लभ दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को आपको लगता है कि रास्ते दुर्लभ दिखाई दे रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। आज थोड़ा सच का सामना होना बहुत जरूरी है हमारे और आपके बीच, और ये रास्ते कैसे सरल बनेंगे, आज इन पर चर्चा चलेंगे। यस, और भी कुछ साथी हैं जिनको रास्ते बिल्कुल, देखिए बिंदास होके बात करनी है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं करना कि किसी को दिखाने के लिए, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ एक वास्तविकता पे आज बात होने लगी है, और रोज हैंड रेज करें कि कितनों लोगों को रास्ते थोड़े दुर्लभ दिखाई दे रहे हैं, और इनको आसान कैसे बनाया जाए, या ये कह सकते हैं हमें अपने आप को हर हालत में सक्सेस कैसे कर सकते हैं एटॉमी के माध्यम से। प्लीज रेज योर हैंड। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि पॉजिटिव पॉजिटिव बोलिए, आज सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इस सेशन के माध्यम से मिलने वाला है। इसीलिए मैं आपसे एक बार और हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को आज इनवाइट कर लीजिए। एनी हाउ, आप कैसे भी करें, आप बुला के करें, आप कसम खिला के करें, आप दोस्ती का वादा रख के करें, आप लीडरशिप का अपनी का वादा रख के बनाएंगे, यस, बट नाउ यू कैन इनवाइट मैक्सिमम फ्रेंड्स, पीपल्स, टीम मेंबर्स, लीडर्स, सीनियर, जूनियर, जो भी है आपके, आज बुलाई लीजिए, क्योंकि आज बात होनी है आर और पार की। आज निचोड़ निकालेंगे कि आखिरकार एटॉमी के अंदर कमी है, या हमारे अंदर कमी है, या आखिर कहाँ कमी है कि जो जीवन में चाह रहे वो मिल क्यों नहीं पा रहा है। ओके, तो आज थोड़ा सा अभी हमारे पास 2 मिनट और हैं, और 2 मिनट के बाद हम अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे साथियों। ओके, तो क्या हम तैयार हैं? और कितने लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, एटॉमी से वो लाइफ नहीं बनाई जा सकती जो हम बनाना चाहते हैं? तो प्लीज रेज योर हैंड वेरी फास्ट। देखें तो सही कि कितने लोग अपने होप को खो रहे हैं, या जिनको काफी परेशानियों का सामना कर रहा है,
करना पड़ रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है, या तेज गति से या एब्रॉड। एक होती है किसी चीज की, एक हाइट में कोई आदमी बढ़ता है और एक विड्थ में साथ में बढ़ता है। इन सारी चीजों पे आज बात होने वाली है, बहुत ही ये टेक्निकली और मैकेनिज्म और ये इन्फ्लुएंसिव आप सेशन और मोटिवेशनल सेशन, रियलिस्टिक सेशन, आज इस सेशन के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी। मतलब किसी भी तरह की कोई ऐसी कमी नहीं मिलेगी कि नहीं आज इस परिदृश्य से हमने बात नहीं की या उस पर्सपेक्टिव से हमने बात नहीं की। आज हर पर्सपेक्टिव पे बात होगी, इसीलिए आपके टीम के हर मेंबर को आज होना यहाँ पर बहुत बहुत जरूरी बनता है। तो आर यू रेडी? यस, आई होप आप सभी रेडी होंगे और बराबर कोशिश करते रहेंगे, बराबर लोगों को बुलाते रहेंगे, बराबर अपने टीम को इनवाइट करते रहेंगे। और मेरे बहुत सारे साथी हैं और जो मैं आज नहीं भी जानता हूं, बहुत सारे साथी हमारे आज इस सेशन से जुड़े हुए हैं। मैं सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करना चाहूंगा। माई सेल्फ RM शर्मा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी। ओके, और मेरा जो पिछला जीवन है टोटल मेरे अपना जीवन शिक्षा देने में ही लगा दिया, ऐसे कह सकते हैं। मेरा पूरा जीवन का जो कह सकते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है, ज्यादा से ज्यादा इस हिंदुस्तान के लोगों को भ्रांतियों से निकाल के उनको सही मार्ग प्रशस्त करा के उनके जीवन को एक नए दूसरे लेवल में ले जाने का मतलब हमारा जो गोल है। क्योंकि हमने जो 23 साल दोस्तों जो एजुकेशन में काम किया, वो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने में काम किया। मैंने पूरा अपना जीवन कंप्यूटर सिखाने में लगा दिया लोगों को, ऐसे कह सकते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन देने में लगा दिया। अब वो सारी चीजें से जब हमें लगी कि नहीं, हमें लोगों के लाइफ को भी थोड़ा सा और मजबूत करना है, तो हमें एक और रास्ता मिल गया दोस्तों एटॉमी के माध्यम से कि यस हम बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर एक 180 डिग्री का चेंजेस कर सकते हैं अपनी स्किल्स के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा, ठीक है ना। अब बहुत सारी चीजों को सीख के बहुत सारे लोगों के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उठाई है RM शर्मा ने अपने, जिसको कहते हैं बूता, ओके, अपने आधार पर। और इसीलिए हमने एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म का ये कह सकते हैं कि क्रिएशन किया, बिल्ड किया, और जिसको नाम दिया गया दोस्तों ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन। हम उन व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर जो जीतना चाहते हैं और या जो जीतने का मादा रखते हैं, ओके। और कुछ ऐसे लोग जो होप खो चुके हैं अपने लाइफ के अंदर, उनको सही तरीके से बिल्कुल एक ट्रू एजुकेशन का मतलब है जो बिल्कुल पारदर्शी हो, क्रिस्टल क्लियर, इसे कहते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी, ओके, 100% पारदर्शिता। 100% पारदर्शिता होगी तो कोई भी व्यक्ति रिग्रेट का सामना नहीं करता। सबसे पहले पारदर्शिता में क्या खास बात होती है साथियों, पारदर्शिता पे काम करने वाला व्यक्ति कभी रिग्रेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। क्योंकि जो व्यक्ति पारदर्शी बात करता है उसे पछतावे का कभी मौका नहीं मिलता है। क्योंकि हम एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस बनाना चाहते हैं, हम कोई फॉग वाला बिजनेस नहीं बनाना चाहते कि नहीं 4 दिन धुआं धुआं, ओके, धुआं धुआं डाला वाला बिजनेस नहीं बनाते हैं। हम किसी व्यक्तियों को मिसगाइड नहीं करते हैं हम, इसीलिए हम एक मजबूत बिजनेस के स्वामित्व को रखते हैं, हम एक पारदर्शी बिजनेस के स्वामित्व को रखते हैं। ये हमारे लिए दोस्तों बड़े गर्व की बात है, ये मेरे लिए और आपके लिए बड़े आत्मसम्मान की बात है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जिस बिजनेस को करते हैं हम उसकी इज्जत करते हैं, ओके। हमें गर्व महसूस होता है कि यस हम एक बहुत ही नेक काम वाला बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लाखों लोगों के जीवन को बदलने का एक बढ़िया माध्यम बन सकते हैं। हम अपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ाने में हमारा अहम योगदान है और हम उस स्लोगन को
पूरा करने के एक छोटे से पार्ट हो सकते हैं, जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ओके, क्योंकि आज की साथियों जो क्रिटिकल सिचुएशन है, वो क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि कोविड पेंडेमिक के बाद लोग होप खो रहे हैं। सबसे पहली बात, चीजें इतनी बड़ी परिवर्तन हो गई हैं कि चीजों की लाइफ के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर अप्रोच से लेकर, मेंटल एटीट्यूड से लेकर, रोटी कमाने से लेकर, ठीक है ना, समाज के वातावरण से लेकर, सोच से लेकर 180 डिग्री से भी ज्यादा चेंजेस आ चुका है। इसको आप 2 से 70 पे ये कह सकते हैं, 2 से 70 के एंगल पे घड़ी की सुई घूम चुकी है साथियों। बिल्कुल सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे बदलते हुए एक सिचुएशन में अंदर हमारे व्यक्ति दो तरीके के हो सकते हैं। एक सिचुएशन को लेकर चर्चा करे और एक उस सिचुएशन पे खड़े होकर काम करे कि हम इस सिचुएशन से एक नई सिचुएशन डेवलप कर सकते हैं। जो खराब सिचुएशन में रह के और हम अपनी स्किल्स के द्वारा, हम अपने समाधानों के द्वारा, हम अपने विचारों के द्वारा हम एक नई सिचुएशन को डेवलप कर सकते हैं, और ये सिचुएशन बिल्कुल तैयार हो चुकी है साथियों। ओके, क्योंकि आज को मालूम है कि आज की डेट में हिंदुस्तान का मैक्सिमम 30 से 40% तबके के जो लोग हैं, जो रोजी रोटी कमाते हैं, वो ये इस जूम प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। ये उस भयंकर परिस्थिति में क्या है कि एक वर्चुअल रियलिटी पे काम कर रहे हैं। ये तो वर्चुअल रियलिटी है कि आप पूरे हिंदुस्तान के जुड़ के मुझे सुनने के लिए आप तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें लगातार काम कर रहे हैं, इसमें हम एक लगातार काम कर रहे हैं। ओके, जहां कह सकते हैं कि जहां बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें फैलने की जो संभावनाएं थी, आज अगर हम इसको ऑफलाइन बिजनेस को करते दोस्तों, तो इस बिजनेस को ऑफलाइन करने में ये संभावनाएं और ज्यादा बनती। लेकिन जूम के माध्यम से बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब फैलने की, पॉल्यूशन, पेट्रोल एक्सपेंसेस, सड़कों का टैक्स, टोल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, इतने सारे एक्सपेंडिचर हमने बचा लिए अपनी लाइफ के। क्योंकि हमने किसको ग्रहण कर लिया? हमने जूम टेक्नोलॉजी को ग्रहण कर लिया, और ये वर्चुअल रियलिटी को, वीआर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। यस, तभी तो हम 57 लोग यहां पर हैं साथियों। ओके, तो ऐसे ही अगर हम वर्चुअल रियलिटी को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे और धीरे धीरे कुछ लोगों को हम एक्सेप्ट करा लेंगे, तो हम, वो वर्चुअल रियलिटी न रहेगी, वो रियलिटी बन जाएगी, वो रियलिटी बन जाएगी। आज मैं बात कहता हूं कि 4 दिन पहले हम क्या थे, हमारे ये सेशन में बैठे हुए हैं उत्तम कुमार विश्वास जी, शायद हमारे इस सेशन में बैठे होंगे। हम 8 दिन पहले हम उनसे बात करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी और हमारी कनेक्टिविटी बनती है। रात को वो हमारे 10 बजे सेशन में आते हैं। हम उनको समझाते हैं कि ये हमारा बिजनेस इस तरीके का है, ये हमारी लाइफ में इस तरीके के इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, और विद इन 8 दिन उस वर्चुअल रियलिटी को वो क्या बदल गया? रियलिटी में बदल गया वो बिजनेस। और उन्होंने मेरे पर्सनल अकाउंट में आज 5,000 ट्रांसफर कर दी। किस बिहाफ पे कर दिए? सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है, इस बिहाफ पे कर दिए कि उस 7 दिन की जर्नी के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर, हमारी मीटिंग्स के अंदर, हमारे सेमिनार्स के अंदर उन्होंने हमको अंदर से पढ़ लिया। उन्होंने हमारी साइकोलॉजी को रीड किया, हमारे वर्किंग एटीट्यूड को रीड किया। वो सारी अगले 10 साल की उनको वो जिंदगी बताई, वो हमने टेक्नोलॉजी बताई, वो सारा संभावनाएं बताई। दीज आर द पॉसिबिलिटीज आफ्टर 10 ईयर्स। जब ये बात, उनकी वास्तविकता समझ में आ गई, उनके ब्रेन के अंदर ये बात रिसीव हो गई, आफ्टर 7 days ही हैज ट्रांसफर 5,000 रुपीज इन माई अकाउंट। दिस इज द रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी टू रियलिटी, ये बिजनेस हमें ट्रांसफर करना है। अगर मैं ऑर्डर नहीं लगाता तो क्या करते? कुछ नहीं करते। बट दिस इज द रियलिटी।
दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि हम शिफ्ट हो रहे हैं। कहां शिफ्ट हो रहे हैं? हम फिजिकल से वर्चुअल पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब फिजिकल से वर्चुअल पे शिफ्ट होने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए साथी, थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का मैजिक नहीं होता है, जादू नहीं होता है। रात ही रात में मैजिक नहीं हुआ था। जब बाजारों से मॉल में गए थे तो मॉल की आदत भी लोगों को बाद में हुई थी, है ना। आज भी हम क्या है कि लोकल मार्केट करना चाहते हैं, आज भी हम संडे मार्केट करना चाहते हैं, आज भी हम फ्राइडे मार्केट करना चाहते हैं, आज भी हम शोरूम में जाने से हेजिटेट होते हैं बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि वहां पर तो चीजें काफी महंगी हैं, वहां तो लगता है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। इस तरीके की चीजें, एक कहते हैं जो हेजिटेशन है, एक गैपिंग है हमारी सोच और वास्तविकता के बीच, वो हमको निर्णय लेने में साथ नहीं देती है। अब यह करना क्या है साथियों, यहां पर कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करने का निर्णय कैसे ले। बात ये आती है, हमारे जितने भी हैंड रेज हैं यहां पर अभी जो उठ रहे हैं कि उनको एटॉमी बिजनेस दुर्लभ लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि यहां पर रास्ता लंबा है। ओके, यहां पर रास्ता लंबा है, वो सारे के सारे लोग गलत है। सबसे पहली बात मैं बताऊं, मैं आज सारी चीजें प्रूव करके दूंगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं आपसे कि सारे लोग गलत हैं, इसका बुरा मत मान लेना। ये रास्ता दुर्लभ है लेकिन असंभव नहीं है। किन लोगों के लिए दुर्लभ है और किन लोगों के लिए सुलभ है, इस पर भी आज चर्चा होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि यस, अभी भी मेरी टीम का कोई मेंबर नहीं आया है, मेरा कोई साथी नहीं आया है जिसे मैं 1 महीने से बार बार कॉल कर करके थक रहा हूं, लेकिन वो मेरी बात को नहीं सुन रहा है, ओके, वो मेरे को नहीं आ रहा है, वो मेरे को तवज्जो नहीं दे रहा है, वो मेरे को भाव नहीं दे रहा है, वो मेरे को कॉल नहीं उठा रहा है, उससे कह दे कि तू आज आ जा और इस बिजनेस की सामर्थ्य को समझ ले, इस तरीके को समझ ले। ये सारी चीजें आपके आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉर्ट आउट आप करके जाएंगे, फाइनलाइज करके जाएंगे। आप बिल्कुल यस करके जाएंगे कि यस, ऐसे काम अगर हम करेंगे तो इट इज फास्टली पॉसिबल टू ग्रो योर एटॉमी बिजनेस वर्ल्ड वाइड। आप बिल्कुल कूल फील करेंगे आज जाने के बाद, मन आपका बहुत ही जबरदस्त तरीके से शांत होगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। हम उथल और पुथल के अंदर हैं। हम ये कहते किसी काम को करें ना करें, करें या ना करें, ये प्रयास किया, ये मान नहीं रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये मेरा ये नहीं कर रहा। क्योंकि कहने का मतलब है किसी भी चीज के करने का ढंग ये आपका डिसाइड करेगा कि आप इस काम में सफल होंगे या नहीं। सारी चीजें रुकती कहां है, रुकती यहां है ढंग पर। ये ढंग क्या है, इस ढंग पर साथियों बात करेंगे। और अगर एक ही टारगेट करने वाला व्यक्ति, ओके, एक ही चीज को अचीव करने वाला व्यक्ति सेम पैटर्न पे काम करे तो वो उसका रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति के काम करने का ढंग क्या है, ओके। और हर चीज डिपेंड करेगी कि किसी के पीछे आपकी सोच क्या है, किसी भी बात को समझने का आपका कॉमन सेंस क्या है। कॉमन सेंस कभी कॉमन नहीं होता है, कॉमन सेंस कभी कॉमन नहीं होता है। इसीलिए इस पूरी दुनिया के अंदर सेम काम, सेम सोच, सेम घर, सेम गार्जियन, सेम एजुकेशन, ओके, सेम एटमॉस्फियर के आधार पर लोगों के जीवन के जो अचीवमेंट हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आदमियों का ढंग किसी काम को करने का अलग अलग होता है, ओके। अलग अलग उनका मेंटल एटीट्यूड होता है, अलग अलग उनके सोच का एटीट्यूड होता है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, किसी बात को समझने का तरीका अलग होता है। आज एटॉमी इंडिया ने एक कितना मतलब बहुत सारे किस पे प्रोडक्ट पे ऑफर लगा है, ओके, आज निकाला है। अब उस ऑफर को भी
एटॉमी इंडिया के अगर 5 लाख लोग भी अगर सपोज मान लिए एक्टिव यूजर हैं, तो उनका सबका सोचने का उस ऑफर के प्रति तरीका होगा। कुछ लोग यहाँ पर इस फरवरी के फर्स्ट साइकिल में शीर्ष मास्टर अचीव करेंगे, कुछ उसको रिपीट करेंगे, कुछ डायमंड मास्टरशिप लेवल को रिपीट करेंगे, और कुछ लोग एजेंट भी नहीं करेंगे, और कुछ लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको नेगेटिव इशू करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा अलग अलग ढंग, सोचने का ढंग अलग अलग है। उसी सोच के हिसाब से ही जो आज आपके पास है, जो आपके पास जो भी टीम है, जो आपके पास टीम का साइज है, जो जैसी आपकी टीम के अंदर जो सोच है, वो आपकी सोच का कारण है, आपकी सोच के कारण है। We all are individual responsible, okay, what we have। हमारे पास आज जो कुछ भी है उसके इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल हम हैं। हमारे अच्छे दोस्त नहीं है, इसका मतलब उसके रेस्पॉन्सिबल हम हैं। हमारे पास अच्छी टीम नहीं है, इसके रेस्पॉन्सिबल हम हैं। मेरी बात को कोई सुन नहीं रहा है, इसका रेस्पॉन्सिबल मैं हूं। ओके, मेरी टीम ने किसी मेंबर ने मेरे ब्लॉक कर दिया है, तो इसका मतलब उसका रेस्पॉन्सिबल मैं, क्योंकि वो जो जिस तरीके से चीजों को समझना चाहता है उसको मैं समझा नहीं पा रहा हूं, उसका रेस्पॉन्सिबल मैं हूं। अब इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है, इन चीजों का सॉल्व आउट करेंगे कैसे? हर आदमी ये कहता है लोग जोड़ो, लोग जोड़ो, लोग जोड़ो, ऑफर निकालो, ऑफर निकालो, ऑर्डर निकालो, ऑर्डर निकालो, मेंबर बनाओ, ये करो, वो करो, लेकिन कोई ये सिखाने के लिए तैयार नहीं है कि जो समस्या आ रही है इसका सॉल्यूशन कैसे करें। ओके, हर आदमी इधर से उधर, दिन में सैकड़ों सेशन एंड वर्कशॉप एटॉमी इंडिया के डिफरेंट लीडर करते हैं। डिफरेंट, वो सीनियर्स भी हो सकते हैं, वो जूनियर्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म पर कोई नहीं जा रहा है। मैकेनिज्म पर कोई नहीं जा रहा है। जो वास्तविकता है, जो वास्तविकता किसी चीज की है, वर्चुअल रियलिटी को रियलिटी में चेंज करने के लिए किन सिद्धांतों का यूज किया जाए कि जिससे लोग वर्चुअल रियलिटी को रियलिटी के थॉट में चेंज कर सके। इस मैकेनिज्म पर कोई बात नहीं कर रहा है। एक 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को यह विश्वास कैसे दिलाएं कि अगर उसके पास एटीएम चलाने की सुविधा नहीं है, पेटीएम चलाने की सुविधा नहीं है, अगर वो गूगल पे नहीं कर रहा है, या मान लीजिए कि वो आपके साथ किसी नए प्लेटफॉर्म पर अपने एटीएम को यूज करना नहीं चाहता है, वो समझता है कि मैंने अगर बैंक अकाउंट को यूज कर लिया, मैंने किसी चीज को यूज कर लिया, तो कहीं एक ऐसी व्यवस्था न हो कि मेरे अकाउंट से पैसे कट जाए, इसीलिए वो अपने डेबिट कार्ड को यूज करना नहीं चाहता डिजिटल पेमेंट में। ओके, वो क्या सुलभ रखता है, वो 10 रुपए किसी को कमीशन देके, 20 रुपए कमीशन देके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है। सिर्फ अब वो उसमें भी नहीं करना चाहता, वो इसीलिए नहीं करना चाहता है, आपने ऑर्डर लगाया या नहीं लगाया, आपने बेईमानी कर ली, तो ये सारी चीजों को एक, क्योंकि ये काम होना है, ये गली में नहीं होना है, ये कूचे में नहीं होना है, ये मोहल्ले में नहीं होना है, ये काम वर्चुअली होना है और वर्ल्ड वाइड होना है। ओके, बहुत बड़े क्षेत्र में होना है। ओके, अब मैं अगर मेरे बिजनेस की बात करूं तो लगभग हिंदुस्तान के हर कोने में हमारा व्यक्ति काम कर रहा है, हमारी टीम का हर व्यक्ति काम कर रहा है। ओके ना, अब कोई व्यक्ति अगर 1000 किलोमीटर से मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहा है, तो इसका मतलब वो विश्वास कर रहा। वर्चुअल रियलिटी रियलिटी में बदलनी है, और वो बदलनी पड़ेगी आपको सिद्धांत से, वो बदलनी पड़ेगी आपको अपने पोस्चर से, वो बदलनी पड़ेगी आपको अपने शब्दों से, और वो बदलनी पड़ेगी आपको फेथ से। कोई व्यक्ति फेथ जब करेगा जब आप उस पर फेथ करें। सबसे पहली बात, कहां से चीजें पैदा होंगी? अपने आप से चीजें पैदा होगी। मेरे को अगर किसी के 500 रुपए का फेथ है, तो वो कोई व्यक्ति मेरे पे 5000 का फेथ कर सकता है। क्या आप किसी को जिताने वाला एटीट्यूड रखते हैं? अगर जिताने वाला एटीट्यूड रखते हैं तो आप जीत जाएंगे। किसी की आप
सर्विंग एटीट्यूड रखते हैं, किसी मदद करने का एटीट्यूड रखते हैं, या सिर्फ अपना ही पेट भरने का एटीट्यूड रखते हैं। अगर अपना ही पेट भरने का एटीट्यूड रखते हैं तो कोई व्यक्ति आपके साथ ज्यादा लंबे समय तक इस बिजनेस में टिकेगा नहीं। बहुत सारे लोगों की बिजनेस बन के बिगड़ रही है, बहुत सारे लोगों के नीचे से एजेंट निकल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नीचे से स्पेशल एजेंट भाग रहे हैं, बहुत सारे लीडर के नीचे से सेल्स मास्टर भाग रहे हैं। वो इसीलिए भाग रहे हैं कि वो व्यक्ति नीचे तैयार काम करने के लिए नहीं है, अपने पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ कोई व्यक्ति सिर्फ जो बड़ा लीडर है वो सेल्स मास्टर पे ही बात करता है, कोई व्यक्ति है वो सेल्स मास्टर तक ही अटक गया, वो कह रहा है सेल्स मास्टर संभाल लेगा ना, मेरी क्या जरूरत है। अरे भाई सेल्स मास्टर अगर जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन कौन संभालेगा उसका बिजनेस। इसीलिए आपको, हर व्यक्ति को, यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति होता है, आपको एटलीस्ट अपनी जो पहुंच है वो हर व्यक्ति को, चाहे वो शेरो नोज मास्टर हो, डायमंड मास्टर हो, सेल्स मास्टर हो, XYZ, एटलीस्ट अभी हमारा एटॉमी इंडिया का बिजनेस ये कहता है आपको एटलीस्ट हर एजेंट लेवल तक जाने की जरूरत है, हर एजेंट लेवल तक जाने की जरूरत है। क्योंकि कोई व्यक्ति एजेंट लेवल हुआ है तो वो मुफ्त में नहीं हुआ है, उसने अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए तक खर्च किए। ओके, कोई अगर ऑफर में हुआ है तो वो कैसे हुआ है आई डोंट नो, किसी को किसी ने गलत तरीके से फेम खरीदवा दिए, एब्सोल्यूट खरीदवा दिए। अगर वो FMCG बिजनेस के प्रिंसिपल से अगर वो एजेंट लेवल हुआ है तो वो आपका टिकाऊ एजेंट है, वो रियल एजेंट है। अगर किसी भी लीडर ने फेम या एब्सोल्यूट खरीदवा के अगर किसी को एजेंट कराया है तो इसका मतलब वो प्रॉपर एजेंट नहीं। एजेंट का मतलब 50,000 रुपए खर्च करना, और एजेंट का मतलब ये है कि हर प्रोडक्ट को यूज करना। ए नंबर ऑफ वेराइटी के प्रोडक्ट जब तक उस एजेंट के घर में नहीं जाएंगे तब तक वो बिजनेस करने के काबिल नहीं बन सकता। लेकिन यहां पर क्या है कि एजेंट लगाने की भीड़ लगी हुई है। सबसे बड़ा गलत तरीका यहां पर एटॉमी इंडिया के जो लीडर्स हैं वो ये कर रहे हैं कि वो एजेंट बनाने की भीड़ में है। एजेंट कैसे बनाना है इस बात के मैकेनिज्म पे कोई काम नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, क्यों वो एजेंट बनाना चाहते हैं लेकिन वो एजेंट बने कैसे इस बात के मैकेनिज्म पे कोई जा नहीं रहा है। अगर एब्सोल्यूट के ऑफर से, ओके, आज भी मैं ग्रुपों में डाल दिया का दोस्तों दौड़ है, एजेंट बनने का बड़ा मौका है, फेम खरीदवा के एजेंट बनाओगे तो वो FMCG में काम नहीं करेगा, वो रेगुलर बिजनेस नहीं निकालेगा। वो व्यक्ति की आदत हो जाएगी कि जब जब ऑफर आएंगे तब तक तो मैं सामान खरीदूंगा, नॉर्मल तो सामान ही नहीं खरीदूंगा। सबसे पहली बात, एक बुरी लत लगा रहे हैं हम लोगों को कि जब भी आपको प्रोडक्ट खरीदने हैं जब आपके ऑफर आए। अब लोग क्या करते हैं, अच्छा 2 पे 5 मिल रहे हैं, अब मैं जब भी मिलूंगा कि अभी एटॉमी इंडिया 2 पे 10 और निकालेंगे। जो पिछले साइकिल में लोग ऑर्डर डाल चुके हैं, पहले 1 पे 1 फ्री मिल रहा था, आज 2 पे 5 मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पिछले साइकिल में जो लोग बिजनेस किए वो आज पछता रहे हों, अरे बड़ा गलत किया, अगर 4 दिन और रुक जाते ना तो अब 2 पे 5 खरीदते, क्योंकि एक ऑर्डर और आ गया, गलती कर दी। ऑफर के माध्यम से अगर आपकी टीम चलेगी तो झटके ले लेके चलेगी, झटके ले लेके चलेगी कि ऑफर का इंतजार करेगा। और हमारा ये जो बिजनेस है ये है हर तरीके के प्रोडक्ट को घर में पहुंचाना। अगर हर तरीके के प्रोडक्ट के आधार पर कोई एजेंट बनता है तो ये मान लीजिए कि आपका बिजनेस वहां से रेगुलर निकले। और जिन लोगों का बिजनेस झटके खा खा के चल रहा है, झटके खा खा के चल रहा है, इसका मतलब है गलत तरीके से बिजनेस को यूज किया जा रहा है। ओके, अगर गलत तरीके से बिजनेस को आप करोगे तो आप झटके खा खा के रहोगे। सेल्स मास्टर एक बार बन गया, सपने देखते रहोगे दूसरी बार सेल्स मास्टर बनने के, तीसरी बार सेल्स मास्टर बनने के लिए। एक सेल्स मास्टर अगर सही से सेल्स मास्टर जाता है तो वो 1.5 लाख रुपए आराम से हर महीने कमा सकता है, हर महीने, क्योंकि उनकी सेल्फ ही रिटेलिंग होगी। सेल्फ रिटेलिंग में मार्जिन मनी होगा कम से कम 10 से 20 हजार रुपए महीने का। सेल्स मास्टर का मतलब
वो सेल करने में मास्टर। सेल्स मास्टर का मतलब है वो सेल करने में मास्टर, ऐसे मान सकते हैं। और ऐसे ऐसे सेल्स मास्टर हैं जो महीने में 5,000 का भी सेल नहीं कर पाते, इसीलिए वो गलत तरीके से सेल्स मास्टर बने। सेल्स मास्टर वो है ही नहीं, वो प्रेशर देके, ऑफर का लालच दे देके और सेल्स मास्टर बने हैं। ओके, जबरदस्ती पीवी करा करा के, स्टॉक करा करा के, 3-3 महीने का इकट्ठा सामान खरीदवा के, 6-6 महीने का इकट्ठा सामान करा के, पीवी बल्क में करा के सेल्स मास्टर बनने वाले लोग झटके से बिजनेस बने और साल में एक बार ही बनते, ऐसे सेल्स मास्टर। इसीलिए वो सेल्स मास्टर सारे एटॉमी छोड़ जाएंगे जो झटके लेके ऑफर के झटके में सेल्स मास्टर बने। एफएमसीजी प्रोडक्ट पे बिजनेस करने का मतलब है कि कोई भी राशन पानी की दुकान कभी भी घाटे में नहीं जाती है। हिंदुस्तान के अंदर हर राशन पानी वाली दुकान का कोई भी व्यक्ति भूखे पे नहीं मरता। वो ये कभी नहीं ये कहेगा कि नहीं साहब सुस्ता चल रहा है मार्केट में या काम नहीं हो पा रहा है मार्केट में, क्योंकि डेली नीड का सामान हर व्यक्ति को रोजाना जरूरत है, ऐसे मानिए आप। तो हमें करना क्या है, हर व्यक्ति को हर तरीके के सामान को यूज कराने की प्रायोरिटी पे काम करना है। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को लंबा बड़ा चौड़ा बनाना चाहता है तो, क्योंकि हम हेलो जी, तो अगर हम इस बिजनेस को 100 साल का बनाना चाहते हैं, 2 पीढ़ियों का बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, एक स्थायी और बड़ी इनकम चाहते हैं, रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो हमें एफएमसीजी स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए एटॉमी पोर्टल पर हम इसीलिए आए थे कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। हम ग्लोबल इसीलिए आए थे कि हमें पूरी दुनिया में काम करने का मौका है। हम यहां पर एक ही माध्यम से झटके से बिजनेस को बनाने के लिए नहीं आए थे। मैं इस बिजनेस में इसीलिए आया था कि ये भविष्य का बिजनेस है। ओके, ये आज का बिजनेस है और भविष्य का बिजनेस है, इसीलिए मैंने यहां पर आने का एक डिसीजन लिया। इसीलिए मैंने अपने 23 साल के काम को बंद कर दिया। हमने कहा कि यहां पर हम ग्लोबली और वाइडली बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे आगे आने 5 साल के अंदर। ओके, तो जिसको ऑफर शूट कर रहा है उसको ऑफर लेने दो। ऑफर आना बुरी बात नहीं है, ऑफर आने चाहिए। ओके, लेकिन जबरदस्ती किसी को सामान न खरीदवाइए, उसकी उपयोगिता बताइए, उसके सेल्स की अप्रोच बचाइए। आज अगर क्या जिन व्यक्तियों को आप 2 इवनिंग केयर पे 5 दिलवा रहे हैं, क्या उस व्यक्ति को इवनिंग केयर की स्पेसिफिकेशंस मालूम है? क्या अगर किसी व्यक्ति से वो जब इवनिंग केयर को सेल की बात करेगा तो वो सेल्स करते समय या उसकी इंफॉर्मेशन देते समय किन शब्दों का यूज करता है? ओके, क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, मार्केट में कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड करता है, क्या उसकी ट्रेनिंग उस व्यक्ति को आपने दे दी है या आपने केवल वीडियो भेज के काम चला दिया है? अगर वीडियो भेज के काम चला दिया तो इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से दूर हो गए। और जब उसके पास 5 इवनिंग केयर जाएंगे, वो मार्केट में नहीं बेच पाएगा और घर पर रख रख के देखेगा उनको कि मेरा ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो वो हीन भावना में आ जाएगा, वो नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, कि साला प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है एटॉमी का। वो इसीलिए नहीं बिकता है कि बेचने की योग्यता आपने उसके अंदर प्रोवाइड नहीं कराई है, वो इंफॉर्मेशन नहीं बताई है, वो सारे सही वर्ड जो मार्केट में जो लेके आने हैं, आप प्रोडक्ट की बेइज्जती कर रहे हैं। सही बात तो ये मेरा मैकेनिज्म ये कह रहा है कि आप अगर उसके एमआरपी से प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म कर रहे हैं, सबसे पहली बात। अब कोई यहां पर क्या हिसाब लगा रहा है, यहां पर हिसाब ये लगाया जा रहा है कि 5 अगर हम क्या आएंगे
एटॉमी के क्या आएंगे, 5 किट आएंगी। 2 खरीदने से 5 मिलेगा, 5 का डिवाइड कर दीजिए, एक किट मेरे को कितनी पड़ी, और एक किट आपको पड़ी 1150 रुपए के करीब। ओके, कोई कहता है कि 1500 रुपए में बेच दूंगा, तो मेरे को भी 300-400 रुपए का फायदा है। ओके ठीक है, आज बेच दोगे, आज आपका जो कस्टमर है उसको 1100 रुपए की बेच दोगे, 1150 रुपए की बेच दोगे, 1500 रुपए की बेच दोगे, 1400 रुपए की बेच दोगे, 1300 रुपए की बेच दोगे, बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको खत्म लग जाएगी, और जब इवनिंग केयर की जो किट है अगर उसको सूट कर गई, उसको फायदा कर गई, और दोबारा वो आपसे मांगेगा, उस समय कितने की बेचोगे? वो आपका रेगुलर कम कीमत पे खरीद के और उसको 3 गुने कीमत पे लेने के लिए आपका कस्टमर कभी तैयार नहीं होगा। आज तुम 1150 की दे रहे हो और तुम 6 महीने के बाद उसको 3300 रुपए की दोगे, तो शायद मार्केट आपका बिगड़ जाए, पर्सनल मार्केट बिगड़ जाएगा। तो आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आप एमआरपी पे ही सामान को बेचें, मेरा जो सजेशन है। बाकी का आप क्या करते हैं ये आपका सजेशन है, आपका आउटलुक है कैसे बिजनेस को करते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है एटलीस्ट डीएपी पे, जो उसकी डीएपी एक्चुअल है, क्योंकि ऑफर का फायदा आपको होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आप बने थे, कस्टमर नहीं बना था, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ऑफर में अगर किसी को, कोई किसी एजेंसी का ऑफर होता है, मान लीजिए कोई उस कंपनी, मान लीजिए उसको गाड़ी दे रही है, गाड़ी दे रही है उसको प्राइस में, रिवार्ड में ऑफर दे रही है उसको कि इतना टारगेट पूरा कर लोगे तो ऑफर है। उस गाड़ी पर अधिकार किसका होता है? उस डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, ना कि कस्टमर का होता है। ये ऑफर मिल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है, कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है। इसीलिए इसका, क्योंकि आप 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपने हो सकता है कमीशन के माध्यम से ज्यादा पैसा ना कमाया हो, आप मैचिंग न लेके आ पाए हो, बट ये ऑफर के बीच का जो डिफरेंस है, जो डीएपी पे पड़ रही है, जो आपको 1150 रुपए की किट पड़ रही है, 3300 रुपए में बेचना वो आपका हक है, और डिस्ट्रीब्यूटर का हक डिस्ट्रीब्यूटर का ही। इसीलिए तो आए थे यहां पर बिजनेस करने के लिए, यहां को ये थोड़ी नहीं आए थे कि किसी की बेगार करने के लिए आए थे, कि पैसा भी अपना फंसाएंगे, माल को भी रोकेंगे, और फिर इसको जितने का पड़ रहा हो। अगर इस तरीके से बिजनेस करोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर मनोरंजन हो जाएगा, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। और आगे मार्केट में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 20 किट लेके और पीबी करके अगर वो कमीशन का भी पैसा जोड़ देता है कि मेरा कमीशन से इतना आ जाएगा, अगर इस तरीके से अब मेरे को कितने की किट पड़ गई, अगर इस तरीके से अगर ये व्यापार आप लोगों ने कर दिया, तो इस व्यापार को आप बहुत खराब कर देंगे, मार्केट का एटीट्यूड आपका खराब हो जाएगा, मार्केट की डिमांड आपकी खराब हो जाएगी। इसीलिए आप अपना जो मार्केट है बहुत ही संतुलित बना के रखना है आपको, अपना मार्केट, अपने कंज्यूमर का मार्केट, क्योंकि आपको ये बहाव में बिजनेस नहीं करना है, आपको ये बिजनेस इन्फ्लुएंस में नहीं करना है, आपको ये बिजनेस भीड़ भाड़ में नहीं करना है, आपको बिजनेस माइंड से करना है। यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर नॉट ए क्राउड फंडिंग बिजनेस के आप मालिक नहीं। ओके, आप मनी फंडिंग बिजनेस में नहीं है, आप क्राउड फंडिंग बिजनेस में नहीं है, यू आर एंटरप्रेन्योर। और कैसे एंटरप्रेन्योर है? अब डिजिटल एंटरप्रेन्योर है। इसीलिए बहुत सोच समझ के, फूक फूक के इस बिजनेस को करने की ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले आवश्यकता पे बिजनेस करें, अनावश्यकता पे बिजनेस न करें। नीड निकालें, नीड निकालने की स्किल्स को डेवलप करें, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है नीड को जनरेट करना, नीड को जनरेट करना।
हमें अपनी टीम को क्या सिखाना है, हाउ वी कैन क्रिएट ए नीड इन द मार्केट। मार्केट में नीड क्रिएट कैसे की जाती है। क्या आप ये ट्रेनिंग दे रहे हैं आप अपनी टीम को? नहीं दे रहे हैं तो कैसे कैसे काम करेगी आपकी टीम? कैसे लोग आपका साथ देंगे? कैसे रोजाना रेगुलर पीवी आपके ग्रुप के अंदर जनरेट होगा? नहीं। जिस मैकेनिज्म पे आप काम करना चाहिए इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एफएमसीजी के अंदर, वो आप नहीं कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों को दिक्कत है इस बिजनेस को करने में। वो क्या चाहते हैं, 10,000 रुपए डाल दे, बस आते रहे आते रहे आते रहे। अरे भाई, ऐसा कोई पेड़ नहीं लग रहा है। अदरवाइज ऐसा पेड़ होता तो आपके पूर्वज कहीं 50,000 रुपए डाल जाते और वो पैसे आते रहते आते रहते आते रहते। आते ही नहीं है। कुछ दिन जुआ खेलने की आदत लगाई जाती है लोगों को। ओके, अगर किसी को जुआरी बनाना है, अगर किसी का घर बर्बाद करना है, तो कुछ दिन लोगों को जिताना सिखाया जाता है जुए में। ओके, और फिर वो दाव पे दाव लगाता है, दाव पे दाव लगाता है। एक बार तो मेरा चांस आएगा, एक बार तो मेरा चांस आएगा, मेरा लक तो काम करेगा, लक तो काम करेगा। अरे भाई, वो तेरे को आदत डाली जा रही थी। अगर कोई चीज खराब बनाए आदत डाली जाती है तो पहले आपको, अगर किसी व्यक्ति को आप नशेबाज बनाना चाहते हैं, नशेबाज कभी भी, पहली बार कोई भी व्यक्ति जो शराब पीता है दोस्तों, खरीद के नहीं पीता। पहली बार कोई भी सिगरेट पीता है तो वो खरीद के नहीं पीता है। पहली बार कोई भी ड्रग यूज करता है तो खरीद के नहीं करता है। ये एक ऐसी सोसाइटी होती है कि उस सोसाइटी में उस व्यक्ति को लत लगाई जाती है हमेशा। कोई आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग लेके आएगा, कोई आपको क्रिप्टो को अलग अलग तरीके के साज लगाएगा, कोई आपको कुछ ही लगेगा। वो आपको अभी जिताना सिखा रहा है, वो आपको अभी लत लगा रहे हैं, और ये लत लगा के ही लोगों से बिजनेस करे जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि अगले 3, 4, 5 साल के अंदर ये प्लेटफॉर्म गायब हो जाए, लेकिन आपका खाना खाना कभी बंद नहीं होगा। ओके, आपका नहाना कभी बंद नहीं होगा, आपका धोना कभी बंद नहीं होगा, आपका साफ सफाई का काम बंद नहीं होगा। ठीक है ना? कोई ऐसी इंजेक्शन नहीं आएगा कि आपकी स्किन कभी ड्राई नहीं होगी। सर्दी आएगी तो आपकी स्किन ड्राई होगी, और ड्राई होगी तो उसको मॉइस्चर की जरूरत पड़ेगी, उसको क्रीम की जरूरत पड़ेगी। ओके, ये सारी चीजें जो जीवन में रोज जरूरत है, वो व्यक्ति जिस बिजनेस में काम करेगा वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा, ऐसे कह सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरता है। सबसे पहली बात, कभी भी उसके जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आती है कि उसको किसी पे कर्ज लेने जाना पड़े। और एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ओके, आपका कहीं पैसा डाल के ट्रिपल हो रहा, कर लो, मना कौन कर रहा है? मना कौन कर रहा? करिए ना ट्रिपल। आपका कहीं इन्वेस्टमेंट लगा के 1 करोड़ का 10 करोड़ हो रहा, कर लो, शौक से कर लो, लेकिन किसी भी चीज में फंसना नहीं। टाइम, अपना टाइम वहां डालना है जहां आपको 7 पुश्तों तक का काम मजबूत हो। ओके, लोग इसीलिए प्रॉपर्टी लेते हैं, लोग इसीलिए अलग अलग तरीके के ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी इकोनॉमी को क्रिएट करते हैं। लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं, कोई किराएदार पर भी रखते हैं। ओके, कोई गार्डनिंग करवाते हैं, कोई फार्मिंग हाउस खोलते हैं, कोई किसी तरीके, अलग अलग तरीके की इनकम को लोग जनरेट करते हैं। अगर ये बंद हो जाएगी तो यहां से आती रहेगी, ये बंद हो जाएगी यहां से आती रहेगी, ये बंद हो जाएगी यहां से आती रहेगी। ऐसे ही ये एफएमसीजी का बिजनेस ऐसा है कि सारी चीजें बंद हो जाएंगी, लेकिन यहाँ की इनकम कभी आपको बंद नहीं होगी। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी हमें देनी है, अगर आपके पास कहीं फास्ट मनी अर्निंग के साधन है तो करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है, बहुत तेजी से आगे बढ़ाना, क्योंकि ये बिजनेस कभी आपका बंद नहीं, कभी भी बंद नहीं होगा। तो दिक्कत किस लोगों को है? दिक्कत उन लोगों को है जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, जो किसी के अंदर स्किल डेवलप करने की उनके अंदर शक्ति नहीं। ओके, वो व्यक्ति फेल हो जाएंगे। ऐसे मानिए, जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए काम करेंगे वो इस बिजनेस में 100% फेल हो जाएंगे। आज नहीं होंगे तो कल होंगे, कल नहीं होंगे तो परसों होंगे, अदरवाइज आगे 5 साल बाद वो आपको चेहरे नहीं दिखेंगे। लोग वही दिखेंगे जो लोगों के अंदर सारी चीजों को डेवलप करने की
कैपेबिलिटी रखेंगे। वो ऐसे ग्रुप के पार्ट होंगे जहां पर चीजें तैयार किए जाते हैं। जो लोग सारी चीजों को रेडीमेड व्यवस्था चाहेंगे वो लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि क्रिएटर, देखिए किसी ने बड़ा साफ कहा है कि मधुमक्खी का आप शहद तो ले सकते हैं, ओके, मधुमक्खी को भगा के धुआं उसके साथ करके या कोई कुछ करके आप उसका शहद तो ले सकते हैं, लेकिन मधुमक्खी से शहद बनाने की आप आर्ट को नहीं छीन सकते। आपको क्या करना है, इस बिजनेस को बड़ा करना है, हमेशा के लिए तैयार करना है, तो आपको मधुमक्खी की तरह एक्ट करना पड़ेगा। आपका कोई अगर एक व्यक्ति लूज हो रहा है, खड़ा करने की ताकत आपके अंदर है, नहीं खड़ा हो रहा है, उसी की जगह पे नया पैदा करने की जो ताकत रखेगा, उसका बिजनेस कभी एक कमजोर नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा स्लोली तरीके से चले, लेकिन ये कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि ताकत नए सब्स्टिट्यूशन की है, नए रिप्लेसमेंट की है। जो व्यक्ति रिप्लेस करना जान जाएगा, वो व्यक्ति हमेशा इस बिजनेस में किंग रहेगा। तो अगर आपको इस बिजनेस का किंग बनना है, तो इसका मतलब है कि आपको क्रिएटिविटी पे काम करना पड़ेगा, आपको नए नए विचारों के साथ काम करना पड़ेगा, नए नए इसके आयाम सोचने पड़ेंगे, ओके। या ये कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल नई दुनिया अपने टीम को देनी है, ऐसे कह सकते हैं। यू विल बी प्रोवाइड ए न्यू वर्ल्ड टू योर टीम, और जो व्यक्ति अपनी टीम को नई दुनिया दे देगा, वही इस बिजनेस का सिकंदर हो जाएगा। ये दोस्तों गेम है लंबा, और इस लंबे गेम में लड़ाई लड़नी है जबरदस्त तरीके से, ओके। अपनी टीम को एक नई दुनिया देना, अपनी टीम को एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना, एक अपनी टीम के लिए एक एब्रॉड नेटवर्क तैयार करना, सारे लोगों को हैंडल करना, टीम की सेवा करना, टीम के अंदर नए विचारों को पैदा करना, टीम के अंदर यूनिटी बनाना, टीम के अंदर सबमिशन पावर को डेवलप करना। जो टीम बनाना जानता है वही लीडर है, और नए लीडर खड़ी करना जानता है, ओके। नए लीडर को डेवलप करना जानता है, नए लीडर का सब्स्टिट्यूट करना जानता है, ओके, सब कुछ नया करना जानता है, वही लोग इसमें जीत जाएंगे और वही लोग दुनिया को बदल। ये बिजनेस कठिन नहीं, लेकिन ये बिजनेस अनोखा है। कठिन नहीं है, ये बिजनेस अनोखा है, और हम लोगों को अनोखा काम करने में मजा आता है, इसीलिए हम 24 घंटे करते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली एटॉमी। थैंक यू सो मच गाइस। आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आपके पास कोई क्वेरी हो, आपके पास जो भी नेगेटिव हो, आप यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। मैं सारे आपके नेगेटिव का 2 मिनट के अंदर सॉल्यूशन कर दूं। 2 मिनट के अंदर किसी के पास कोई भी नेगेटिव लेके आया हो, आई कैन सॉल्व योर एनी टाइप ऑफ क्वेरी। कोई जवाब नहीं दे पाए हिंदुस्तान में एटॉमी के प्रश्न का, मैं जवाब दूंगा। जी दिनेश सर। मैं एक स्क्रीन शेयर करूं सर? नहीं, अभी क्वेश्चन का जमाना, ये सेशन थोड़ा अलग है। आज स्क्रीन शेयर हम नेक्स्ट कल के सेशन में कर लेंगे सर, ओके। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। दीपक जोशी जी। दीपक जोशी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हिम्मत सिंह जी। जी दीपक जी। दीपक जी बोलिए। आ रही है? हाँ आ रही है दीपक जी। इसलिए दीपक जी आप अपना इंट्रोडक्शन में प्लीज। नहीं, आवाज नहीं आ रही दीपक जी आपकी। आवाज नहीं आ रही दीपक जी, सही नेटवर्क में पहुंचिए।
हिम्मत सिंह जी। है उस का दीपक जी, हम आवाज आपको नहीं सुन पा रहे, जड़ इसलिए जब तक किसी चीज को नहीं गया। समझ पाएंगे तब तक कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। हिम्मत सिंह जी, यस, बात करें। हाँ, नमस्कार राम मोहन शर्मा सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। सर, आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त था सर। थैंक यू और सर, थैंक यू। काफी कुछ सर, बिल्कुल दिमाग खुल गया है सर। एक मेरा क्वेश्चन था सर कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में हूँ सर, जी सर। और जहाँ परचेजिंग पावर लोगों की सर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी अगर हम सिटी से कंपेयर करें सर। ठीक है सर। तो मेरे जैसा इंसान सर इन प्रोडक्ट को कैसे सेल कर पाएगा सर? उसके लिए कोई रास्ता बताइए सर। देखिए, आपका इंसान, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति 1500 रुपए का शैम्पू नहीं लगा सकता। यस, आई नो वेरी वेल। ओके, अगर मैं किसी ग्राम में जाऊं और मैं कहूं कि ये 1500 रुपए का शैम्पू लगा लो, तो सबसे पहले कोई शैम्पू नहीं लगाए। सबसे पहले ये है, हर व्यक्ति आपके एटॉमी के प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाए। या तो कोई व्यक्ति ऐसा है कि सबसे पहले हमने पहले कहा था कि हमें नीड क्रिएट करनी है, शैम्पू क्यों लगाना है ये अगर हमने समझा दिया तो गांव में या शहर में कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो। जी हिम्मत सिंह जी, गांव या शहर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तहसील लेवल पे हूं, ओके, और मेरा आज की जितनी भी रिटेलिंग है वो मैक्सिमम रूरल एरियाज को जाती है, मैक्सिमम रिटेलिंग। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ना हमें यहां पर गांव देखना है, न यहां पर हमें शहर देखना है। हमें देखना है किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर मेरा प्रोडक्ट लगाए तो क्यों लगाए। अगर ये मैं समझाने में कामयाब हो जाऊंगा तो मैं व्यक्ति विशेष पे काम कर रहा हूं, न कि मैं किसी लोकेशन पे काम कर रहा हूं। और जो जो व्यक्ति वो उतनी इंफॉर्मेशन रखता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो अप्रोच कर सकता है अपने प्रोडक्ट। कहीं भी जा सकते हैं आप। दूसरी बात रही कि यस, हमारे गांव का क्या है कि हमारा ग्राम का जो एरिया है या हमारी एक लिमिटेशन है, तो आपको धीरे 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 आपको वर्चुअल पे जाना पड़ेगा, वर्चुअल पे जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन आपको अपने दायरे बढ़ाने पड़ेंगे। जो व्यक्ति गांव में है उनको संपर्क बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, ये मेडिटेशन का बिजनेस नहीं है कि आप एकांत में बैठे रहेंगे और भगवान से भजन करने पड़ेंगे और आपके पास लोग भगवान जी भेजते रहेंगे कि नहीं साहब लो वहां पर वो एकांत में हिम्मत सिंह जी बैठे हुए हैं, उनके पास चले जाओ और वहां पर किसी के बाल अगर खराब हो रहे हैं, किसी के दांत खराब हो रहे हैं, तो वहां पर हिम्मत सिंह जी से क्या ले आओ, ये प्रोडक्ट ले आओ एटॉमिक। ऐसा कभी नहीं होगा। सारे प्रयास हमें अलग अलग तरीके से करने पड़ेंगे। किस प्रयास से क्या रिजल्ट आएगा वो प्रयास करने के बाद मालूम पड़ेगा। इसीलिए हमें अलग अलग सॉल्यूशंस पे विचार मंथन करना है और उसके करने की तकनीकियां चेंज करती रहेंगी। हमें मिलते जुलते आपके रिजल्ट आते रहेंगे। जिस काम को करने से, जिस तरीके से आपको ज्यादा फास्ट रिजल्ट आ रहा है उसको ज्यादा करें, जिसको कम आ रहे हैं उसमें और तकनीकी सुधार करें और कृषिगत सुधार करें कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है जिससे इसको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट लाए जा सके। पुष्कर सिंह जी अपना परिचय दें और आपकी जो भी क्वेरी है, डाउट है, वो पूछ सकते हैं आप। सर, आपकी मीटिंग जो थी काफी शानदार थी। जी थैंक यू, थैंक यू। काफी अच्छा। मेरा नाम पुष्कर है सर। जी सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हेलो सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ जी सर, मैं उत्तराखंड से हूँ सर। जी 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 जी, आज पहली बार आए हैं इस सेशन पे। जी डब्ल्यू, आज आपको किसने लिंक प्रोवाइड की इस सेशन की? सर एक्चुअली मैं हिसार सेंटर से ज्वाइन हुआ हूँ। ओके ओके ओके। आपका हिसार सेंटर
ग्रेट। मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, एक अजीत जी अजीत जी सर हैं, वो मेरे मित्र हैं। जी जी ज्वाइन करवाया है, काफी अच्छे लीडर, मतलब मेरे अपलाइन है, और वो एक अच्छे मुकाम पे भी हैं एटॉमी में। ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू। ये सारी चीजें दोस्तों हमें समझनी पड़ेगी, जितने भी जहां से भी हैं हमारे जितने भी दोस्त हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं पुष्कर जी प्रॉपर तरीके से। और भी अगर हमारे कोई साथी हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं तो यस, यू कैन टॉक हियर। पुष्कर जी, क्या आप सही नेटवर्क में हैं? तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के सेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सुमन जौनपुर टेहरी गढ़वाल से हैं। सुमन जी आप अनम्यूट करें। सर नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त रहा, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सर आपने गांव वालों की बात की तो सही में मैं भी एक गांव में रहती हूँ, और यहाँ पर भी मतलब जैसे मैं शैम्पू यूज कर रही हूँ तो बताती हूँ मैं सबको, तो ऐसे कहते हैं कि इतना महंगा शैम्पू, बाप रे बाप। तो मैंने बोली क्या उसका नाम, की जब हमने यूज करने अच्छी चीज किया करो। अब कैसे बोलते हैं, सस्ता रोए बोल बार बार, महंगा रोए जी जी थैंक सर यू बस सुमन जी, यही थैंक यू। क्वेश्चन था मेरे। आप थैंक यू सो मच मुझे बोलने का ये मौका दिया। प्रोडक्ट और बेस्ड मेरे बिजनेस है अपलाइन है साथियों। सर। ये जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस है, और प्रोडक्ट बेस है तो इसीलिए जितनी प्रोडक्ट की डीप नॉलेज होगी उतना ही बेहतरीन तरीके से आप किसी प्रोडक्ट को शेयर कर पाएंगे। हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, न कि प्रोडक्ट सेल करना। जितनी कोई व्यक्ति बेहतरीन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएगा, वो उतना ही बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को बड़ा कर पाएगा। पूजा सोनी जी। हाँ जी। जी बोलिए पूजा जी, क्या पूछना चाह रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं पूछना। जी जगदीश गोस्वामी जी। जगदीश गोस्वामी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपने हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं सेंटर से सतीश गोस्वामी। आज का आपके साथ भी नेटवर्क दिक्कत है सर, एक बेहतरीन तरीके से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, ज्यादातर आज जितने साथियों ने हैंड रेज किया सबके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है, और सुमन जी का नेटवर्क बहुत ही जबरदस्त रहा है। मीना देवी अनम्यूट करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस यस सर मेरा नाम मीना है, मैं राजस्थान कोटपुतली से बिलोंग करती हूँ। जी सर मैंने आज का जो सेक्शन सुना बड़ा ही जबरदस्त है। सर मैं भी एक छोटी सी गांव से बिलोंग करती हूँ। जी तो सर आपने ये बात बड़ी अच्छी कही, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कॉस्टली जरूर होता है, लेकिन अगले की फीलिंग को समझो, उसकी नीड को पकड़ो कि वो यस क्यों नहीं लेगा सर, वो 5 बार लेगा। जब वो डॉक्टर के पास जाता था उतना मुख होता था, वो मुख होने के 500 रुपए लेता है, तो हमारी प्रोडक्ट समझाने पे वो अपने आप जरूर लेगा। तो सर जो आज का सेक्शन सुना तो मुझे आपसे यही मिला कि हर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन वो कॉस्टली हमारी सोच पे होती है। हम उसको यूज लेंगे तो उसकी कॉस्ट इतनी भारी नहीं
प्रदीप शर्मा जालौर से जी प्रदीप जी आप अनम्यूट करें। प्रदीप शर्मा जी। नमस्कार 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 सर, नमस्कार। सर। मैंने आपने जो अभी बताया है ना आज मीटिंग के अंदर बहुत ही जबरदस्त बताया। यानी 2 दिन पहले हिम्मत सिंह जी को मैंने यही बताया था कि प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे बेस्ट जानकारी हमें कहीं से मिल सकती है तो वो प्रोडक्ट हम यूज करके ही ले सकते हैं। प्रोडक्ट हम खुद यूज करेंगे टोटल प्रोडक्ट, तो उसको सामने वाले को बताने के लिए जो हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बेजोड़ होगा। और जिस तरह से ग्रामीण इलाके के हिसाब से प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत आ रही है, तो हिम्मत सिंह जी से हमने चर्चा की थी आपस में बैठ के कि हमें एक प्रकार से घर घर जाके सर्वे करना पड़ा। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके अंदर कोई न कोई प्रॉब्लम होगी, और हमें सबसे पहले उस घर को ही चुनना पड़ेगा जो इतने इस रेट की प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता रखता है। हर व्यक्ति के घर में किसी के दांतों की तकलीफ है, किसी के स्किन की तकलीफ है, किसी के पेट की तकलीफ है, किसी के कुछ तकलीफ है। अगर इन सब की जानकारी हमें होगी तो हम जिस भी घर में जाएंगे तो एक न एक प्रोडक्ट तो वो हर हालत में खरीदेगा ही खरीदेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं कि 10,000 पीवी का, जैसे कि आपने बताया कि बस आप ऐसे प्रोडक्ट खरीद दो, पीवी बढ़ा लो, वो बढ़ा लो, इस तरह से हम सोचते हैं कि बस ऐसा सेल्स मास्टर होने पर इतना पैसा आ जाएगा। वो सोच को हमें एक साइड में करना पड़ेगा, और हमें डेली रूटीन में जब हमें काम करने की सख्त जरूरत है और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तभी हम सफल हो पाएंगे। और एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो जरूर अपने पड़ोस को भी बताएगा कि इसके यहाँ से ये प्रोडक्ट खरीदा था मैंने, तो उससे मेरे फायदा हुआ है। तो हम अगर 10% भी मेहनत करते हैं तो 10 का 20% तो कस्टमर वो हमारी मेहनत वो कर लेगा। तो बिल्कुल सही बताया, और इतना डीपली जो डायरेक्शन आपने दिया है, इसके लिए जो मीटिंग में मौजूद है उनको तो बहुत ही आभारी होना चाहिए आपका कि इतना डीपली तो कोई अपना माँ बाप भी अपने को कहीं समझा के नहीं भेजता है जितना आप डीपली समझाते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू प्रदीप जी, और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, ऑडियंस, व्यूअर्स ऑफ द जूम और टुडे मीटिंग अटेंडेंस को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और हमारे GWA के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ सर और कहना चाहता हूं, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पर आपके चैनल पे, GWA के चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। ओके, और एक ये बात और कहना चाहता हूं सर जी, जो पुराने साथी है डॉक्टर शेखर सर वगैरह, जो वो तो सब जानते ही हैं कि प्रदीप शर्मा फ्रॉम जालोर से हूँ और हिम्मत सिंह जी के गांव से हूँ। हिम्मत सिंह जी मेरे अपलाइन हैं। मैं पूरी जानकारी एकदम लेने की कोशिश करता हूं और लेता भी हूं। जब एक्टिव मोड आ जाएगा मेरा, तब हिम्मत सिंह जी और हम दोनों मिलके, अब जैसे सर्दी थोड़ी कम हुई है, आज 16 डिग्री सेल्सियस है, कभी कल 2-3 दिन पहले तो 6 डिग्री था, तो हम दोनों मिलके इस बिजनेस को हमारे एरिया में तो कम से कम डेवलपमेंट करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो नए साथी हैं उन सबको भी मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने 21 फरवरी को ज्वाइन की थी। सबसे पहले बिजनेस के ऊपर मैंने फोकस कम किया, जानकारी के ऊपर फोकस ज्यादा किया है। तो आप जितना जानकारी ज्यादा से ज्यादा मीटिंग के, जूम मीटिंग के जरिए, वीडियो के जरिए अब फील्ड में जाएंगे तो आधी तो जानकारी तो लोग आपको दे देंगे।
तो आप 100% सक्सेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच गाइस। और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, और ये रेगुलर मीटिंग होती है और इसी लिंक पे रहती है और यूट्यूब पे भी लाइव रहती है। अभी आगे 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़े बड़े लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं। हमारे सैरुल रोज मास्टर आने वाले हैं, करण पटेल डायमंड मास्टर जी आने वाले हैं, रजीत जाफरी जी आने वाले हैं, मनोज वर्मा रिसेंटली सेल्स मास्टर और न्यू ब्रांड सेल्स मास्टर हैं, वो आने वाले हैं, और बहुत सारे लीडर्स इस पर एक साथ पूरी लॉबी की लॉबी RM शर्मा के साथ काम करने के लिए तैयार है। पूरे कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड में ये GWA काम करने के अपने शिखर स्तर पे पहुंच चुका है साथियों, 1.5 साल की मेहनत के बाद। तो यस, आप रोजाना इसी लिंक पे आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। लाइव यूट्यूब चैनल लाइव आज हमने किया नहीं है, हम सोच रहे हैं कभी कोई और किसी बड़े लीडर्स को लाएंगे, तो इसीलिए यूट्यूब पर भी ये लाइव रहता है। और GWA चैनल आप जाके आप क्या कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। मैं अभी 1 सेकंड में आप सभी को लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। जिन्होंने लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर रखा है वो आप जो है ऑलरेडी हैं, जितने भी हमारे नए न्यू व्यूअर्स हैं आज, और वहां पर देखेंगे, उस चैनल को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी 95% सारी समस्याएं सॉल्व आउट हो जाएंगी। उसके लिए आप वेट करिए, मैं आपको स्क्रीन वो उसकी लिंक प्रोवाइड करता हूं GWA चैनल की। हर तरीके का सॉल्यूशन आपको GWA के चैनल पर मिल जाएगा, और आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। आप वहां पर जितने भी सेशन है, वीडियोस हैं, प्रोडक्ट की जानकारी है दोस्तों, एक से एक बेहतरीन हम अपने लीडर से वहां पर दिलवा के और उस पर अपलोड करते हैं साथियों। और ये जस्ट आपके सामने आ गया आपके चैट बॉक्स में ये लिंक। ये लिंक है, आप चैट बॉक्स में जाएं, मैंने ये लिंक डाल दिया है, आप इस पर क्लिक करके और GWA के ऑफिशियल चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप पहुंच जाएंगे। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और जितने भी वीडियोस हैं आपको लगता है कि यस मेरे काम के हो सकते हैं, मेरी टीम के काम के हो सकते हैं, उनको शेयर कर दें, जिससे आपकी टीम इन 15 दिनों में जबरदस्त तरीके से डेवलप हो जाए। ओके, और टीम का मैच्योर्ड होना बहुत जरूरी है। और एक बेहतरीन वास्तविक चीजों को जब तक आप टीम के सामने नहीं रखेंगे तो टीम आप पे विश्वास नहीं कर पाएगा। ये बिजनेस वास्तविकता में करना है, ये काल्पनिक नहीं करना है। लोगों में पंप हवा भर के बिजनेस नहीं करना है, वास्तविक समस्याओं का सॉल्यूशन प्रोवाइड करके इस बिजनेस को मजबूत बनाना है। तो थैंक यू, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और मिलते हैं कल शाम को 8 बजे इसी वक्त आप सभी लोगों के साथ। ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए, जिससे आप और हम सभी मिलके इस बिजनेस को अगले 3 महीने के अंदर एक बहुत नई दिशा दे सके, नए मुकाम तक लेके जा सके। सभी को मेरा नमस्कार।